अभी देखिए ईडी जो था ईडी कि वो सीधे मुख्यमंत्री को टांग रहा है, अरविंद केजरीवाल को, हेमंत सोरेन को, अभी कर्नाटक के सिद्धारमैया पे केस कर दिया। अभी सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को कहा है कि तुम क्या इन्वेस्टिगेशन करता है, आज तक तो किसी को सजा दिला नहीं पाया। ईडी के पास इतना पावर दिया गया है कि किसी को उठा ले जाएगा। होते हैं मंत्री वगैरह जितना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जितना भी काम है वो सब किसके अंडर में आएगा? संघ की कार्यपालिका। राज्य की भी कार्यपालिका होती है, राज्य की अपनी पुलिस होती है, राज्य के कर्मचारी होते हैं। तो कार्यपालिका कितने टाइप की? दो, एक संघ की कार्यपालिका, एक राज्य की कार्यपालिका। किसकी कार्यपालिका? संघ की कार्यपालिका और राज्य की कार्यपालिका। आप बताइए जो पुलिस डिपार्टमेंट है वो किसकी कार्यपालिका है? और रेलवे संघ की कार्यपालिका है, नेशनल हाईवे संघ की कार्यपालिका, सेना संघ की कार्यपालिका है यहाँ पे। तो संघ की कार्यपालिका, किसकी संघ कार्यपालिका बड़ी है, राज्य की या संघ की? संघ की कार्यपालिका बड़ी है। तो संघ की कार्यपालिका ऐसे ही बड़ी है और पूरे देश में लागू है, क्योंकि संघ तो पूरा देश तक होता है। उसके अलावा आर्टिकल 73 में कह रहा है कि संघ की कार्यपालिका में विस्तार किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? विस्तार किया जा सकता है। मतलब राज्य जहां काम कर रही है ना, वहां भी संघ जा सकता है, वहां भी क्या जा सकता है? संघ जा सकता है। संघ की कार्यपालिका का विस्तार है। क्या है? विस्तार। और अगर इसमें कोई बाधा आएगा तो फिर राज्य सरकार को वहां पे इमरजेंसी लगा के हटा दिया जाएगा। संघ की कार्यपालिका का क्या है? विस्तार है। अब जैसे देखिए ना, नोट बदलना था तो ये संघ की कार्यपालिका में आता है। एक को बार राज्य सरकार से पूछा, कुछ नहीं, सुबह शाम में आए मोदी जी कहते हैं कल से नोट बंद, काम खत्म। समझ में गया? नोट क्या हो गया? बंद। जिनके पास पैसा था भैया उनको तो प्रॉब्लम होगा, जिनके पास पैसा ही नहीं था क्या दिक्कत था? कोई दिक्कत नहीं था। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार समझ में आ गया किसमें? एक तो भैया ऑलरेडी संघ की कार्यपालिका का विस्तार कितना ज्यादा है, ऑलरेडी इतना पावरफुल है, उसमें भी विस्तार कर सकती है। अभी देखिए ईडी जो था, ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्ट, उसकी कार्यपालिका में इतना विस्तार कर दिया कि वो सीधे मुख्यमंत्री को टांग रहा है। नहीं समझ में आ गया? सीधे किसको टांग के ले जाए? अरविंद केजरीवाल को, हेमंत सोरेन को, अभी कर्नाटक के सिद्धारमैया पे केस कर दिया। अभी सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को कहा है कि तुम क्या इन्वेस्टिगेशन करता है, आज तक तो किसी को सजा दिला नहीं पाया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब ईडी के पास संघ की कार्यपालिका विस्तार में इतना पावर दिया गया है कि किसी को उठा ले जाएगा और तब तक जेल में रखेगा जब तक वो व्यक्ति ना सिद्ध कर दे कि हम निर्दोष हैं। नहीं समझ में आ गया? बाकी समय में बाकी पूरी एजेंसी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, जो भी है, उनको कोर्ट को बताना पड़ता है कि इस व्यक्ति ने ये अपराध किया है और ये लीजिए सबूत। समझ में आ गया? लेकिन पीएमएलए कानून में क्या होता है? ईडी पकड़ के ले जाए, कहेगी ये व्यक्ति ने अपराध किया, सबूत एक से मांगिए। अरे भाई उसको डाल दिया जेल में, अब सबूत कहां से लाएगा? सबूत लाएगा तो कोर्ट उसको बुला के पूछेगा, देखिए आप इससे सेटिस्फाई हैं? ना अभी इसको और रखिए। नहीं समझ में आ गया? यहाँ पे इसमें उल्टा है। वहां गिरफ्तार करने से पहले पुलिस दो काम करेगी, एक आपको ले जाएगी और दूसरा कहेगी देखिए ये एविडेंस है, यही मर्डर किया है, यही चोरी किया है, उसमें ही यही किया, इसी से मांग लीजिए कि बेगुनाह है। नहीं समझ में आ गया? सबसे पावरफुल हो जाता है। तो संघ की कार्यपालिका विस्तार समझ में आ रहा है? अब झारखंड के लोग को ज्यादा आइडिया होगा। समझ आ गया? तो ये सब राजनीतिक, संघ की कार्यपालिका विस्तार में कई बार राजनीतिक वो चीजें भी होने लगती हैं, राजनीतिक चीजें भी हस्तक्षेप हो जाती है। राजनीति बड़ी वो उटपटांग होता है। और भारत में देखिएगा अल्टीमेटली पावर किसको दे दिया गया है? राजनीति को। और आपके लिए ये जितने पुलिस के पद हैं, आईएएस हैं, आईपीएस है, एसपी है, डीआईजी है, आईजी है, इन लोगों को कभी जाके विधानसभा में देखिए, जब विधानसभा का सत्र चल रहा हो या मंत्री निकल रहे होंगे तब आप देखिएगा सारा यूपीएससी का मोटिवेशन खत्म हो जाए। नहीं समझा गया? चाहे जैसा भी हो, गठबंधन से हो या जैसा भी मंत्रिमंडल बन जाएंगे, यहाँ पे पूरा कंधा में जगह नहीं बचा होगा स्टार का। लेकिन जैन सर समझ में गया कि नहीं आ गया? क्योंकि भारत का संविधान शुरू होता है हम भारत के लोग, मतलब सारा पावर किसके पास? पब्लिक के बाद। तो पब्लिक ने किसी को चुन के वोट दिया, मंत्री बन गया, आप एग्जाम दिए, उससे मतलब नहीं है। भारत की शक्ति किसके पास है? पब्लिक। प्रॉब्लम कब आती है ना, देखिए प्रॉब्लम यहाँ नहीं है कि कोई किसी को सैल्यूट कर रहा है, प्रॉब्लम ये है ना कि जो सैल्यूट करने वाला अपने से योग्य को करे तो बहुत अच्छा लगता है। नहीं समझ में गया? अब दरोगा एसपी को करे तो अच्छा लगता है, एसपी दरोगा करने लगेगा तो वही मजाक बन जाएगा, अरे भाई साहब ये क्या कर रहा है यहाँ पे? नहीं समझ में गया? तो बस यही है कि नियम तो ठीक है। अब जैसे कोई डीआईजी है, आईजी है, अब सामने से भीमराव अम्बेडकर साहब जा रहे हैं, सैल्यूट करेंगे तो अच्छा लगेगा कि भैया कितने योग्य, इनको नहीं करोगे तो किसको करोगे? पता चला आपके गांव का कोनो टुटपुजिया नेता है, वो गुजरा, उसको भी सैल्यूट किया, क्या यार दिक्कत हो गया यहाँ पे। तो प्रॉब्लम देखो जो नियम बनाने में नहीं है, वहां पे पहुंचा दिया गया, उस शक्ति वाले जगह पे उसे पहुंचा दिया गया जो योग्य नहीं समझा गया? अब जैसे तुम लोग को यहाँ बुला के, तुम लोग पढ़ाओ बच्चों, आ जाओ यहाँ पढ़ाओ। नहीं समझ में आएगा? कौन आएगा पढ़ाने? इधर आ तोरा तूर देते हैं, इधर आ, पकलोल कहेंगे। यहाँ पे शक्ति का पूरा ऐसा चेहरा लिया है,